एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कमान से छूटा तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। और आज की तारीख में ये कहावत राहुल गांधी पर सटीक बैठती है। यही वजह है कि राजनीति में शब्दों की कीमत बहुत बड़ी होती है। एक नेता का बयान कभी चुनावी मंच पर तालियां बटोरता है तो कभी वही बयान वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगवाता है। आज हम अपनी स्टोरी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात करेंगे, जिनका एक बयान 8 साल बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मामला जुड़ा है देश के गृह मंत्री अमित शाह से, एक कथित विवादित टिप्पणी से और सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे आपराधिक मानहानि के मुकदमे से। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या कहा था राहुल गांधी ने और क्यों 29 जून की सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। राहुल गांधी लगातार चुनावी सभाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया। बीजेपी नेताओं ने उस बयान को अपमानजनक और मानहानिकारक बताया। इसी को लेकर यूपी के सुल्तानपुर निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दाखिल कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और ये बयान मानहानि की श्रेणी में आता है। मामला सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने शिकायत को सुनने के बाद मुकदमा चलाने का आदेश दिया और यहीं से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने इस मामले में अदालत से जमानत ली। उसके बाद जुलाई 2024 में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। राहुल गांधी की तरफ से अदालत में साफ कहा गया कि वे अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके वकीलों का कहना था कि ये मुकदमा राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से परेशान करना है। लेकिन शिकायतकर्ता पक्ष अपने दावों पर कायम रहा। जानकारी देते चले कि फिर फरवरी 2026 में राहुल गांधी स्वयं सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में पेश हुए। देश के प्रमुख विपक्षी नेता का एक जिला अदालत में पहुंचना अपने आप में बड़ी खबर बन गया। अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मीडिया की भारी भीड़ जुटी और पूरे देश का ध्यान एक बार फिर इस मामले पर केंद्रित हो गया। राहुल गांधी ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शिकायतकर्ता पक्ष ने एक और महत्वपूर्ण मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि कथित बयान से जुड़े ऑडियो साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए और राहुल गांधी का वॉइस सैंपल लिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि यदि ऑडियो रिकॉर्डिंग की वैज्ञानिक जांच हो जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कथित बयान वास्तव में राहुल गांधी ने ही दिया था या नहीं। ये मांग कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यदि अदालत वॉइस सैंपल की अनुमति दे देती तो मामला एक नए मोड़ पर पहुंच सकता था। लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों और साक्ष्यों के आधार पर फिलहाल वॉइस सैंपल की आवश्यकता नहीं है। अदालत के इस फैसले को शिकायतकर्ता पक्ष ने झटका माना। उसके बाद शिकायतकर्ता के वकील ने संकेत दिए कि वे इस आदेश को उच्च अदालत में चुनौती देंगे। यहीं से मामले में एक नया कानूनी अध्याय शुरू हुआ। अब स्थिति यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी कानूनी दलीलें रख चुके हैं। शिकायतकर्ता पक्ष अदालत से आगे की कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि राहुल गांधी का पक्ष लगातार ये कहता रहा है कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक प्रेरणा से जुड़े। इसी बीच अब सबकी नजर 29 जून पर टिक गई, क्योंकि माना जा रहा है कि इस दिन होने वाली सुनवाई मामले की आगे की दिशा तय कर सकती है। अदालत ये देखेगी कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दों पर आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्या कोई नई कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी? क्या मामला और लंबा खिंचेगा या फिर अदालत किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी ये मामला बेहद संवेदनशील है। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो वर्तमान समय में विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं।